हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आज इस वीडियो में हार्डली 5 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2026 के बारे में। नोटिफिकेशन अवेटेड था। नोटिफिकेशन की डेट दी गई थी जून एंड तक और आज जून का आखिरी दिन है यानी कि 30 जून है और नोटिफिकेशन नहीं आया फिलहाल। आज का खैर वेट कर लेंगे बट बहुत ही मुश्किल है कि आज नोटिफिकेशन आए। अदरवाइज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अब इस वीडियो में कि आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, पोस्ट कितनी होंगी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, कट ऑफ वगैरह। ये जो क्लास 12th पास स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरा मौका है एसएससी सीएचएसएल 2026 में। आइए देखा जाए कि एसएससी सीएचएसएल आखिर क्या है। सबसे पहले बात करें तो जून तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उम्मीद है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है, हाई चांसेस आर देयर कि जुलाई 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे जहां तक। ठीक है, और एप्लीकेशन भी आपके जुलाई में स्टार्ट होंगे। सीबीटी टीयर 1 अक्टूबर नवंबर 2026 में हो सकता है। ये डेट आगे की इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि सीजीएल का एग्जामिनेशन भी जहां तक जुलाई जुलाई नहीं सॉरी सितंबर, क्योंकि सितंबर में तो आपका सीजल का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अलाइंड है क्योंकि पेपर डिले हुआ है आपका। एसएससी जीडी के कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए, तो ये बहुत कुछ रीजन है जिनकी वजह से एग्जाम थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। बट आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन क्योंकि आपको तैयारी का थोड़ा सा और मौका मिल जाता है यहाँ पे। राइट, तो इसके लिए इसमें तो आपके लिए घबराने वाली कोई बात ही नहीं है बल्कि खुश होने वाली बात है। बात करते हैं कि वैकेंसीज देखो कितनी आ सकती है। ठीक है, 3000 से 6000 प्लस वैकेंसीज जहां तक एक्सपेक्टेड है। बाकी तो अब पता ही चलेगा नोटिफिकेशन में कितनी, बट उम्मीद है कि 3000 से लेकर 6000 तक वैकेंसीज देखने को इस साल मिल सकती है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। पे आउट की बात करें, सैलरीज की बात करें, एलडीसी लोअर डिवीजन डिविजनल क्लर्क जो पे टू की लेवल 2 की जॉब है, 19,900 से लेकर 63,000 63,200 तक इनकी सैलरी होती है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की बात करूं, 19,900 से लेकर 63,200 इनकी सैलरी होती है। इसके बाद हम बात करें पोस्टल असिस्टेंट की, तो 25,500 से लेकर 81,100 तक इनकी सैलरी होती है। डीईओ की 25,500 से लेके 81,100 तक इनकी सैलरी होती है। ठीक है, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी यही है और ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी 81,100 तक इनकी सैलरी होती है। मतलब सैलरी की बात करूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सैलरी है और जब भी 8 पे कमीशन आएगा आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी इसमें। तो ये आप समझ लीजिए कि बढ़िया सैलरी, सरकारी नौकरी और 12th पास। तो मतलब अगर हम 12th पास हैं और हम कोई सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष है, 18 इयर्स तो आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 वर्ष है। रिलैक्सेशन मिलता है प्लस 3 साल का ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल का और फिजिकली हैंडीकैप 10 साल का मिल जाता है। ठीक है, जहां तक मई 31 देखा जाएगा 2026 या फिर जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त 31, जुलाई 31 भी आपका देखा जा सकता है ना। आपकी एज को लेकर एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी रहती है वो 12th पास एनी स्ट्रीम ही रहता है, लेकिन अगर डीईओ में साइंस स्ट्रीम की जरूरत होती है तो 12th में अगर आपने पीसीएम या साइंस स्ट्रीम ले रखी है तो आप डीईओ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एप्लीकेशन फी 100 रुपए होती है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, बाकी जो आरक्षित है उनके लिए कोई फीस नहीं होती है। राइट, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मुझे लगता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो टीयर 1 का जो पेपर होता है वो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग का भी गेम है तो थोड़ा समझ के क्वेश्चन आप करोगे, थोड़ा समझ के आंसर करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस तो खैर अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए। 25-25 सवाल जैसे कि सीजीएल में आते हैं उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के आते हैं, हर एक सेक्शन में आते हैं। 50-50 नंबर होते हैं, 10+2 लेवल के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शनल टाइमर होने की भी संभावना पूरी पूरी है। इसमें भी सेक्शनल टाइमर इस बार हो सकता है, थोड़ी सी चांसेस है कि ना हो, बट मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि सेक्शनल टाइमर इसमें लगा देंगे वो। ठीक है, टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 में सेशन 1 में 1 2 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, 30-30 क्वेश्चन जिसमें आते हैं। सेक्शन 2 में इंग्लिश जीके है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट वेटेज है इसका और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। जो कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बहुत हल्के में नहीं लेना है। कंप्यूटर के भी अच्छे खासे सवाल, अच्छे खासे लेवल के सवाल आ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर कंप्यूटर्स एज वेल। ठीक है,
सेशन 2 में आपके टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, एलडीसी जेएसए के लिए 35 वर्ड पर एम के लिए हिंदी इंग्लिश होता है, हिंदी में 30 होता है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट डीईएसटी होता है जिसमें 8000 की दी जाती है, डिप्रेशन पर आवर की बात होती है। ठीक है, मिनिमम 33% चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी में और 27% चाहिए होते हैं रिजर्व कैटेगरी में। ये तो खैर बात की बात है, बस आपको फिलहाल पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या कितना कितने मॉड्यूल्स कितने सेक्शंस होते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। टाइपिंग वगैरह भी आप थोड़ी बहुत तैयार करते रहिए साथ में। ठीक है, सिलेबस क्या, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैंने पूरा सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स का लिख रखा है। एक मोटा मोटी सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। ठीक है, ये टियर 1 चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस है और ये टियर 2 का चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह टियर 2 में थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन टियर 1 में भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ देखने को मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, डन है। सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ मोटा मोटी बता ही दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी ही सैलरी मैंने आपको बता दी थी। 19,900 से लेके 81,000 तक सैलरी यहाँ पे जा रही है। मौका बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, अदर अलाउंसेस वगैरह भी आपको इसमें मिलते हैं, सरकारी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के अलावा। ठीक है, और हम कट ऑफ की अगर बात करें 2026 में, टियर 1 में सिर्फ एक एक्सपेक्टेड चीज मैं आपको बता रही हूँ, फिलहाल पेपर नहीं हुआ है। फिर भी आपके दिमाग में जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक टारगेट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी हवा में ना हो। तो ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, एलडीसी जेएसए के लिए 155 से 165 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 170 से 80 डीईओ के लिए एक्सपेक्टेड है और सेफ स्कोर आपका 170 प्लस है कि भाई 170 प्लस स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी, ये सोच के रखिएगा 200 में से। ठीक है, ओबीसी के लिए 145 से 55 है इसके लिए और सेफ स्कोर 162 प्लस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 162 प्लस है। एससी के लिए 148 प्लस और 132 प्लस है फॉर एसटी। टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। जो मेन आपका मेरिट स्कोर बनता है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आपका टियर 2 की हेल्प से बनता है, टियर 2 के लिए बनता है। ये समझ लेना। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कि आप इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन सब पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ ये आइडिया देना मेरा यहाँ पे मकसद था। तो तैयारी अभी से कर लीजिए, बेसिक्स आपके क्लियर हैं और अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन लेना कोई बहुत मुश्किल बात आपके लिए नहीं होगी एसएससी सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, अब आज की डेट से अगर मैं शुरू करूं 30 जून से, तो किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ठीक है, टियर 1 होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 60 मिनट का क्वालिफाइंग स्टेज का। टियर 2 होता है जिसमें एमसीक्यू होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, स्किल भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है, टाइपिंग वगैरह। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद होती है फाइनल पोस्टिंग जिसमें आपकी मेरिट प्लस पोस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे है ना आपको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल जाती है। दैट इज योर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एसएससी सीएचएसएल 2026। नॉट जस्ट 2026, मतलब हर एग्जाम्स हर साल के लिए ही ये होता है। प्रिपरेशन टिप्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा आप फोकस कर लेना क्योंकि इंग्लिश का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। टियर 1 में तो इक्वल है चारों सब्जेक्ट्स का, बट व्हेन इट कम्स टू टियर 2 इंग्लिश में मैक्सिमम वेटेज है, 40 क्वेश्चंस है। नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपकी गेस वर्क बहुत ज्यादा नहीं करना है हमें। ठीक है, कि जो चीज के बारे में आप श्योर हैं वही आंसर आप टिक कर रहे होंगे। कंप्यूटर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर नॉलेज के बिना कुछ भी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको इतना कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सीजल में भी है, सीएचएसएल में भी टियर 2 में है, तो अच्छे लेवल की कंप्यूटर की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। अगर आप सुपर पास लाइव में है तो आप कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी पहले देख सकते हैं और टियर 2 से पहले कंप्यूटर्स की लाइव क्लासेस भी इसमें होती है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो भाई 60 मिनट का होता है, सेक्शनल टाइमर आ सकता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। टाइपिंग की जरूर प्रैक्टिस करें, कोशिश करा करो अगर आप सेशंस वगैरह लेते हैं ऑनलाइन तो लैपटॉप्स पे लीजिए, सिस्टम पे लीजिए, जिससे कि कीबोर्ड पे आपका हाथ थोड़ा सा सेट होने लगे और खुद से टाइप भी करा करो पैराग्राफ वगैरह। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स आपसे कम से कम पूछे जाते हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स को जरूर से अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। स्टे अपडेटेड, डेली न्यूज सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स की क्लास देखो, जो भी आपसे पॉसिबल हो पाता है। इन सबकी तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यार इन सबकी तैयारी के लिए एक ऐसा रिसोर्स आपके पास होना चाहिए जो आपको भटकाए नहीं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होता, नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है। और नोटिफिकेशन के लिए अब आप बहुत से बच्चे आप में से सीजल दे रहे होंगे, सीजल के लिए बैच लिया होगा, आप सोचोगे अब सीएचएसएल के लिए बैच ले लें। पहली बात तो जो बच्चा सुपर पास लाइव में है आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, 1 रुपए नहीं खर्च करना। सुपर पास लाइव में ही सीएचएसएल का बैच भी अवेलेबल है, उसी में ही आ जाएगा। जब भी लॉन्च होगा सुपर पास लाइव में आपको
एक्सेस मिल जाएगा। अब जिनके पास नहीं है, वो मेरी बात ध्यान से सुनें। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, एक सुनहरा मौका है। आज 30 जून है और 30 जून रात 12 बजे से पहले तक सुपर फास्ट लाइफ पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है सिर्फ ₹849 में, ₹850 में, जो अक्सर 2000 का मिलता है। रात 12 बजे के बाद वापस से इसका जो प्राइस है वो ₹2000 हो जाएगा। तो ये कोड यूज़ कर लेंगे आप अनन्या, इस कोड को यूज़ करते ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। पहली बात, इसमें होता क्या है, इसमें सारे बैचेज़ हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, एमटीएस, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम, सबके लाइव बैचेज़ इसी में हैं। रेलवे के सारे बैचेज़ इसी में हैं, बैंक के सारे बैचेज़, टीचिंग के सारे बैचेज़, स्टेट के सारे बैचेज़। 375 प्लस एग्जाम के बैचेस, सबकी टेस्ट सीरीज इसी में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। अलग से एक पैसा आपको खर्च नहीं पड़ना करना पड़ेगा पूरे अनन्या कोड यूज किया है तो एक और आपके पास बेनिफिट हो जाता है, आपको फ्री ई बुक्स मिल जाती हैं बहुत सारी, मतलब किताबों का खर्चा भी बच गया। ट्रिक्स वाली, नोट्स वाली सारी फ्री ई बुक्स आपको ऐड हो जाएंगी ये कोड लगाते ही। लेना कैसे है मैम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं किसी और वीडियो का आपको लिंक दिखा देती हूँ। जैसे मेरी वीडियो है, ठीक है, आपने वीडियो का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। एसएससी नहीं, सुपर फास्ट लाइफ के नाम से आपको लिंक दिख जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, ये देखिए सुपर फास्ट लाइफ के नाम से लिंक दिख रहा है और कोड लिखा है। कोड में स्पेलिंग अनन्या लिखना, सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। हमने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, देखो या तो हो सकता है कोड अपने आप अप्लाई हो जाए तो आपको रेट कम दिखेगा। अगर कोड आपको, अगर रेट ज्यादा दिख रहा है मेरे बताए हुए वैल्यू से, तो यहाँ अप्लाई कूपन पे जाके आपको टाइप करना है अनन्या, सही स्पेलिंग ये जो लिखी हुई है, ANANYA। अप्लाई करते ही 850, 849 का हो गया पूरे साल का। फिलहाल तो यही लेना सूटेबल है, 3 महीने का भी होता है अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, तो ये आप कल के बाद भी ले सकते हैं बस। लेकिन 30 जून तक, आज रात 12 बजे से पहले तक ये 850 का मिल रहा है। कल वापस से इसका प्राइस 2000 हो जाएगा। क्लिक करना है, बाय पे क्लिक करना, नंबर डालना, ओटीपी डालना, लॉग इन कर लेना। उसके आगे के स्टेप आप समझ ही जाएंगे पेमेंट वाले। मैं मिलूंगी आपसे अपनी रेगुलर क्लासेस में, जो कि होती है इस चैनल पे टेक्स्ट बुक पे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, थैंक यू एंड टेक केयर।